हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर कैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। भाई हमें पता चल गया है, यूजीसी ने बता दिया सीयूटी यूजी 2025 स्टूडेंट के लिए कि अब कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर। सीपीटी मोड में तो एग्जामिनेशन ये होगा ही होगा, साथ में एग्जामिनेशन पैटर्न जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करने वाले हैं उनकी मैक्सिमम लिमिट पर बहुत सारे चेंजेस अब करे हैं। इसी के साथ वो चेंजेस जो है अलाइन रहेंगे यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से भी। और लेकिन यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है कि भैया आपको क्लास 12th वाले डोमेन सब्जेक्ट देने जरूरी है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपका स्कोर ही पिकअप नहीं करेंगे। लेकिन अब यूजीसी ने बोल दिया है कि अब बच्चे के पास फ्रीडम है कि क्लास 12th के बाहर के डोमेन सब्जेक्ट भी आप अपीयर हो सकते हैं, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किया गया है। अगर यूजीसी ने बोल दिया है तो फिर यूनिवर्सिटी भी अपने, खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कुछ ना कुछ चेंज जरूर करेगी। तो बीकॉम ऑनर्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड कोर्स रहता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जहां पर हर साल लगभग 70,000 या 65,000 या फिर 72,000 बच्चे, जैसे लास्ट ईयर 72,000 बच्चे, इतने बच्चे अप्लाई करते हैं। और बीकॉम ऑनर्स अगर टॉप 5 की बात करें तो हमेशा टॉप 1 या टॉप 2 के अंदर रहता ही रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक ऐसा कोर्स है। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अब क्या चेंज होने वाला है, देखिए हुआ क्या था। यूजीसी ने ये नोटिस निकाला था, यहाँ पर देखो, ये पहले बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसीडर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है। एक लैंग्वेज लिस्ट ए में से, मतलब जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उनमें से कोई एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, या फिर कोई एंड प्लस 2 डोमेन सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12। इसके बाद इन्होंने बोला या फिर ऐसा होना चाहिए कि एक लैंग्वेज अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग प्लस 2 अदर डोमेन सब्जेक्ट। मतलब ये बोलते हैं कि एक तो लैंग्वेज ले लो प्लस आइदर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी एज अ कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट, इन तीनों में से कोई एक, प्लस यहां पर बोलते हैं 2 अदर डोमेन सब्जेक्ट। और ये जो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी और 2 अदर डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि क्लास 12th में पढ़ा होना मैंडेटरी है। यहां पर इन्होंने बोला है कि भैया क्लास 12th में पढ़ा होना मैंडेटरी है। ये 2024 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 25 का भी नहीं आया। तो एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Candidates will be allowed to take subject in the CUT examination irrespective of the subjects opted in class 12th। ये यूजीसी ने बोल दिया इस बार। तो क्या चेंज हो सकते हैं बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, इस बार ड्रास्टिकली चेंज आ सकता है। और एक्सपेक्टेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं कोर्स बाय कोर्स। इन केस अगर आपको जानना है अपने कोर्स का भी तो भाई मुझे जरूर बता देना। इसके अलावा वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि उन सभी बच्चों के लिए जो कि सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने भाई गेट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का गिव अवे लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी। आप जाकर डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर 10 मॉक की पीडीएफ भी है। आप 10 मॉक का पीडीएफ निकालिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए और अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इसके अंदर ऑफलाइन ऑनलाइन मॉक दोनों है। यहाँ पर 4 ऑनलाइन मॉक और आपको 5 ऑफलाइन मॉक देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आप जाकर इसको जरूर डाउनलोड करना। और ये अच्छी बात है कि ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड और भाई पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए डिस्कस करते हैं बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। तो ये है, देखो सबसे पहले हो सकता है कि लैंग्वेज प्लस मैथ्स या अकाउंटेंसी, इनमें से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट प्लस 2 अदर डोमेन। बोल दे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बोल दे कि 60% मार्क्स इन क्लास 12 में मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी के अंदर, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट क्लास 12 में होना चाहिए, उसके अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए यह जरूरी है चेक करना बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज के लिए, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स जैसे कोर्सेज के लिए, बीबीए जैसे कोर्सेज के लिए, बीएमएस जैसे कोर्सेज के लिए, बीटेक जैसे कोर्सेज के लिए, कि बच्चे की कैलकुलेशन स्किल्स, बच्चे की मैथमेटिकल स्किल्स कैसी हैं, वो उसके लिए जांच करना जरूरी है। तो हो सकता है कि ये वाली कंडीशन डाल दे, ठीक है, या फिर ऐसा रख दे जो कि पहले ही था, सेम एज बिफोर। लेकिन सेम एज बिफोर अगर करती है तो एक ऐसा बच्चा जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं है उसको मैथमेटिक्स चूज करना पड़ेगा सीयूटी एग्जाम के अंदर। और एक ऐसा बच्चा जो कि पूरे साल मैथमेटिक्स पढ़ रहा है वो सीयूटी एग्जाम में मैथमेटिक्स देकर आता है तो उसको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी। तो इट विल बी अनफेयर फॉर द स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल अनफेयर होगा। एक ऐसा बच्चा जो कि पूरे साल मैथमेटिक्स पढ़कर आ रहा है और एक ऐसा बच्चा जो कि केवल 1.5-2 महीने मैथमेटिक्स पढ़ेगा, तो दोनों के बीच में किसी प्रकार की तुलना संभव नहीं है। तो ये हो सकता है इस बार कि लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको बीकॉम ऑनर्स में देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए ही आपकी मैथमेटिकल स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, लॉजिकल स्किल्स या फिर आपकी जनरल नॉलेज स्किल, एप्टीट्यूड स्किल्स चेक कर सकेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अकाउंटेंसी और मैथ को रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपकी मैथमेटिकल या फिर कैलकुलेशन स्किल्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली
चेक कर पाता था अब तक। तो भाई लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इस बार आपको देखने के लिए मिल सकता है, या फिर ये वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। विश यू वेरी गुड लक गाइस। डाउनलोड करना मत भूलना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के मॉक टेस्ट, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो पिन कमेंट में मिल जाएगा। इन केस इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी देन यू गाइस कैन कॉल एट 6363286363। दिस इज आवर सीयूटी हेल्पलाइन नंबर। आप इस पर कॉल करके अपनी क्वेरी का रिजोल्यूशन भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।